नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे बलात्कार के घटनाओं के बारे में बात करने वाला हूं। आज कल कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी लेडी डॉक्टर के बीभत्स हत्या और बलात्कार की चर्चा करने वाला हूं। इसमें बहुत ही राजनीति हो रही है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत ही भ्रष्ट है, पर उसे नौकरी से बर्खास्त करके जेल भेजने के बदले दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है। उसका नाम संदीप घोष है। सीसीटीवी कैमरे में घटनास्थल पर पुलिस के लिए काम करने वाले संजय राय को देखा गया है। इस पर बहुत से आपराधिक कार्य करने का आरोप है। इस पर भी इसे पुलिस रखे हुए थी। यह अस्पताल में बेड दिलाने के लिए दलाली का काम करता था। पीड़िता को 36 घंटे से ड्यूटी पर लगाया गया था, जिससे वह घटना के समय थक कर थोड़ा आराम करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में सो गई थी। इस घटना में कई लोगों के संलिप्त होने का संदेह है। घटना के अगले दिन लगभग 1000 लोगों के समूह ने अस्पताल पर धावा बोला और घटनास्थल पर तोड़फोड़ की। अभी तक यह पता नहीं चला है कि कौन लोग शामिल थे। बहुत से लोगों को संदेह है कि यह टीएमसी के गुंडे थे। संदीप घोष भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है और विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में अनेक अनैतिक भ्रष्ट कार्य में संलिप्त रहा है। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। ममता बनर्जी भी रैली निकाल चुकी है। प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत ही संदेहास्पद है। पुलिस भी मामले को सुसाइड बता रही थी, पर यह सुसाइड नहीं है, यह हत्या और बलात्कार का मामला है। पीड़िता के पोस्टमार्टम से प्राप्त पदार्थ के डीएनए विश्लेषण और अस्पताल से जुड़े सभी लोगों के डीएनए सैंपल मिलान करने से बलात्कार में सम्मिलित लोग पकड़े जा सकते हैं। दूसरे प्रिंसिपल और संजय राय से सघन पूछताछ और पुलिसिया हथकंडे के जोर से उनसे सच उगलवाए जा सकते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल था। फॉरेंसिक एविडेंस से भी सत्य का पता चल जाएगा, पर डर है कि राजनीतिक दबाव में आकर सीबीआई मामले को ठीक से हैंडल न करे। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ही सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को सुसाइड का मामला बना दिया गया। हमारे देश में प्रतिदिन 85 बलात्कार होते हैं। हमारे संसद में भी लगभग 250 ऐसे सांसद हैं जिन पर हत्या और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। बलात्कार बहुत से मामले तो पुलिस में आते ही नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों के महिलाओं पर दबंगों के द्वारा बलात्कार होता है। अगर मामला गरीब लोगों का रहता है तो गरीब लोग रिपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें या तो मार दिया जाता है या जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। वैसे भी हमारे देश में गरीब दलितों पर बहुत अत्याचार होते हैं। हमारे देश की न्याय प्रणाली भी ठीक नहीं है। ऐसे केसों में त्वरित न्याय होना चाहिए और पुलिस को भी पीड़ित के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और मामले की जांच पड़ताल और सबूत जुटाने में कम से कम समय लगाना चाहिए। हमारे देश की महिलाएं बलात्कार के लिए पीड़िता को ही दोषी ठहराने लगती हैं और छोटे कपड़े को ही दोष देती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे देश की अधिकांश महिलाएं अपने बेटों को दूध का धोया समझती हैं। लड़कों पर गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं कि वह उनके पीछे क्या क्या गुल खिला रहा है। लड़कियों को छेड़ता है कि ड्रिंक करता है या गांजा चरस खाता है, और तो और कुछ लोग नाबालिग लड़कों को गाड़ी चलाने को दे देते हैं। ज़रूरत लड़कों पर कड़ी नज़र रखने की है, उन्हें महिलाओं को सम्मान करने की शिक्षा देने की है। नाबालिग लड़कों और लड़कियों को स्मार्टफोन कभी भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे उसमें पोर्न चीज़ें देखने लगते हैं और उनकी सोच खराब होती है। निर्भया कांड में हमने देखा है कि एक नाबालिग होने से सज़ा से वंचित हो गया था। यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कैसे नाबालिग है जबकि वह रेप कर सकता है। इसलिए बलात्कार के मामलों में नाबालिग की उम्र 10 वर्ष से कम ही मानना चाहिए, न कि 16 या 18 वर्ष से।
बलात्कार के मामलों के अनुसंधान में पाया गया है कि अधिकांश लोग पीड़िता के जान पहचान या नज़दीकी संबंधी होते हैं। बलात्कार रोकने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहले अपनी बेटियों को निकटस्थ लोगों से भी सतर्क रखें। उन्हें कितना भी निकट संबंधी हो, उनके साथ अकेले न कहीं जाने दें या घर में अकेले लोगों में घुलने मिलने दें। असुरक्षित स्थान, सुनसान स्थान, रात के अंधेरे स्थान में अकेले न जाएं। अपना काम दिन में ही निपटा लें। पुलिस का फ़ोन नंबर लड़कियां हमेशा अपने पास रखें। रात के समय अकेले कभी किसी ऑटो या कैब में अकेले सफ़र न करें। अपने जान पहचान वालों के या अपने निकटस्थ संबंधी के साथ ही सफ़र करें। लड़कियां भी अपने शरीर को मजबूत बनाएं तथा विपरीत परिस्थिति में कैसे बचना चाहिए तथा आक्रमणकारी के कौन से अंग पर आघात करें जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, इसकी जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। अगर संभव हो तो लड़कियों को जूडो और कराटे की शिक्षा देना अनिवार्य करना चाहिए। लड़कियों को अपना निवास स्थल वर्क प्लेस के निकट रखना चाहिए, खासकर वैसे लड़कियों को जिन्हें रात में काम करना पड़ता है। लड़कों पर भी बाहर जाने पर गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि वह किस स्थान पर जा रहा है और उसके कौन से दोस्त हैं और उनके स्वभाव कैसे हैं। अपराधी छवि वालों को चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि की योग्यता निर्धारित होनी चाहिए तथा निष्कलंक छवि वाले को ही टिकट मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधि पर हत्या और बलात्कार के आरोप लग जाए तो उसे तुरंत सदन या विधानसभा से निष्कासित कर देना चाहिए। लड़कियों को छेड़ने, उनको परेशान करने वालों के लिए ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की, जो बलात्कार करने वाले के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दे। ज़रूरत है ऐसे पुलिस पदाधिकारी की जो 24 घंटे के अंदर अंदर बलात्कारी को पकड़कर इनकाउंटर कर दे, क्योंकि हमारे देश के न्याय व्यवस्था में मुकदमे के फैसले आने में कई वर्ष लग जाते हैं। अगर न्यायालय एक माह के भीतर बलात्कारी को फांसी की सज़ा दे दे तो इनकाउंटर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अन्यथा हैदराबाद के पुलिस पदाधिकारी जैसे पुलिस पदाधिकारी ही सही रहेंगे। लड़कों के माँ बाप अपने बेटों को घमंडी, उग्र और मारपीट करने वाले न बनाएं। प्रायः देखा जाता है कि लड़का अगर मारपीट करके घर आता है तो माँ बाप उसे शाबाशी देते हैं। लड़के और लड़कियों को स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले बनाएं, न कि अहंकारी, उद्दंड और गलत कार्य करने वाले बनाएं। लड़कियों और लड़कों को गंदे फिल्म न दिखाएं, जैसे कि एनिमल तथा कबीर सिंह आदि। माँ बाप कभी शराब न पिएं, गंदे फिल्म न देखें और न बच्चों को ऐसी मैथोलॉजी की कहानी सुनाएं जिसमें व्यभिचार का वर्णन हो। वर्किंग महिलाओं के लिए शहर में महिला हॉस्टल होने चाहिए। इन हॉस्टलों में सिक्योरिटी गार्ड का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक से अधिक महिला थाना बनना चाहिए। पुरुष थानों में भी अधिक से अधिक महिला आरक्षक होनी चाहिए। अस्पतालों और ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां रात दिन कार्य होते हैं वहां पर्याप्त महिला और पुरुष आरक्षक रहने चाहिए तथा सीसीटीवी कैमरा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जहां जहां सीसीटीवी कैमरा न हो वहां पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ानी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।